और उनको ये बता देना, अगर यहाँ से उनका कोई चश्मदीद या गुप्तचर होगा या कोई मैसेंजर होगा, उनको छठी दूध याद दिला दूंगा। उनका सामना शर्मा जी से नहीं हुआ है, चंदन से नहीं हुआ, उनका सामना प्रदीप मिश्रा सरकार से हुआ। छठी दूध न याद दिया तो अपने बाप का मैं पैदा नहीं, आपको वचन दे के जाना। क्या बात कर, जब तक जीवे तब तक महीने तो हर खर्चा देते रहा यार। क्या बात करता, हम 100 स्टाफ पाले, अपने परिवार का ना पाल सके? क्या बात कर रहे हैं? 700 स्टाफ काम करता मेरे पास, हम 7 परिवार नहीं पाल सकते। मेरा व्यक्तिगत, मैंने अपना भाई खोया है और इसकी लड़ाई मैं खुद लड़ना चाह रहा हूँ और लड़ूंगा भी। और शासन प्रशासन की भी कलई, अगर इसमें कोई विलुप्त होगा या कोई इसमें संलिप्त होगा, उसको भी नंगा करने का काम करेंगे, चाहे जितनी बड़ी वो अपने को तोप समझता हो। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अगले चौराहे पे इमराज आपके मुंह में घी शक्कर, हो सकता शाम तक की न्यूज आपको घी शक्कर वाली ही मिल जाए। वो भी आना चाहती, कल से बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस अवस्था में वैसे बहन की किसी की शादी नहीं हुई, जैसे प्रदीप मिश्रा की बहन की शादी होगी। मैं आपको ये वचन दे के जा रहा हूँ, उतनी ललकार के शादी मैं करूंगा उस बहन को। और हमें ये सहयोग अपना परिवार दे, ठीक है, वो हमारे लिए अंशदान होगा, लेकिन आप ये जानते हैं, परिवार क्षेत्र जानता है कि मैं कितना काबिल हूँ, किस जुबान का पक्का हूँ। उस बहन की शादी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, नहीं होगा तो अभी बैठा दीजिए। मैं शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, उसका पालन पोषण भरण में करने में सक्षम हूँ। हम उसको अभी लिवाए ले चल रहे हैं, लखनऊ या दिल्ली हमारे घर पे आवाज पे रहेगी। आप हैं तो हम सब कुछ, और मेरा यह परिवार है, आपको राशन पासन, खेती बाड़ी, खाद पानी, ट्रैक्टर टाली, कुछ भी जरूरत हो, आप एक आवाज दीजिए तो हमारे ड्राइवर स्टाफ यहीं बगले में 1 किलोमीटर पे है यार। तुम्हें जुताई बोआई से लेके खर्चा, खाद पानी, खाना पीना, राशन कपड़ा लत्ता, कौनो दिक्कत ना है ना। हम तो महीनवारी बांध देते, तुम जब तक जीवे तब तक महीने तो हर खर्चा देते रहा यार। क्या बात करता, हम 100 स्टाफ पाले, अपने परिवार का ना पाल सके? क्या बात कर रहे हैं? 700 स्टाफ काम करता मेरे पास, हम 7 परिवार नहीं पाल सकते हैं। हमको राजनीति नहीं करना, मुझे यहाँ वोट फोट, हम चुनाव बहुत दूर जा चुका बाटी। अभी हमारा 3 साल का कार्यकाल, हम आराम से ऐसे काटेंगे आप लोग की सेवा भर का। फिर कहाँ देखब, कहाँ जुगाड़ लगा, कहाँ नौकरी करब कोनो डिपार्टमेंट में, लेकिन आपको मैं पालने में सक्षम हूँ। और ये लड़ाई मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत ठंडे दिमाग समझ लेना, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। ये लड़ाई अभी सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलना पड़ेगा, क्योंकि उधर भी पैसे की मार होगी, और जब इधर से हमारा पैसा कमजोर होगा ना, वहीं हम हार जाएंगे। आज ये लड़ाई सिर्फ और आर्थिक युग की है, और उनको ये बता देना, अगर यहाँ से उनका कोई चश्मदीद या गुप्तचर होगा या कोई मैसेंजर होगा, उनको छठी दूध याद दिला दूंगा। उनका सामना शर्मा जी से नहीं हुआ है, चंदन से नहीं हुआ, उनका सामना प्रदीप मिश्रा सरकार से हुआ। छठी दूध न याद दिया तो अपने बाप का मैं पैदा नहीं, आपको वचन दे के जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैं 2 चीज बता दूं, पीड़ित परिवार नहीं है वह पीड़ित परिवार नहीं, वो हमारा व्यक्तिगत परिवार है। यह क्षेत्र पूरा मैं अपने सरकार परिवार के तरीके मानता हूँ। मैं किसी का भाई हूँ तो किसी का बेटा हूँ, किसी का नाती हूँ, किसी का भतीजा हूँ। यहाँ पे सह परिवार के साथ मैं अपने परिवार में आया हूँ, और मैं किसी पीड़ित परिवार के साथ नहीं, वह मेरा व्यक्तिगत परिवार है। और यह लड़ाई अब चंदन की नहीं है, ये प्रदीप मिश्रा की है। और आपके माध्यम से या इस समाज में मैं इस धरती से सौगंध लेता हूं, जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कानूनी प्रक्रिया में, तो मैं अपने इस परिवार के साथ आखिरी सांस तक लड़ूंगा, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा। तो आप परिवार को जुडिशरी में मदद देने की बात कर रहे हैं? आप परिवार बार बार मत यूज करिए, मैंने आपको 2 शब्द में बता दिया कि वह परिवार नहीं, मेरा परिवार। मैंने अपना भाई खोया है, अरे आपका ही परिवार है, अब मेरा भाई खोया है और मैं सक्षम हूं उसमें। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके माध्यम से अपराधियों तक मेरी बात पहुंच जाए तो और अच्छा होगा। जिस दिन सामना होगा, उनको छठी का दूध याद दिला दूंगा कि कैसे राजनीति और कैसे माफियागिरी होती है। हम उसमें भी सक्षम हैं। जरूरत पड़ने पर साम दाम दंड भेद शस्त्र और शास्त्र हम दोनों चलाना जानते हैं। बस समय का इंतजार करिए। और आपके माध्यम से और इस परिवार को भी, अपने समाज को भी बता देना चाहता हूँ, यह घटना यहाँ के लिए नाजीर बनेगी। उनको जितनी ताकत, जितना धन बल, बाहुबल, राजनीतिक पॉलिटिकल पावर लगाना हो, मैं चैलेंज देता हूं आपके माध्यम से। प्रदीप मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ लगाएं अब वो, क्योंकि उसका एक बड़ा भाई अभी भी जिंदा है। अगर उनको अगर इस सब चीजों से उबरना है तो मेरी पहले हत्या करेंगे, तब वो अब आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो
अब उनको इस समाज, इस परिवार, इस क्षेत्र, इस देश पे बच पाना बहुत मुश्किल होगा। 10 दिन हो गया, तब आप कानून की बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि आप स्वयं उस लड़ाई को देखेंगे। क्या करेंगे प्रदीप मिश्रा? देखिए, हमें अपने जुडिशरी पर, अपने शासन प्रशासन पे पूर्णतः विश्वास भी है, था और रहेगा। जैसा मुझे अभी उच्च अधिकारियों के द्वारा पता लगा है कि 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। शाम को अग्रिम बैठक भी मेरी है शासन प्रशासन के साथ। मैं शाम को 6 बजे से 8 बजे तक उन लोगों के साथ अपने इस परिवार के लिए गहन वार्ता के लिए सारथी रहूंगा। दूसरा जो भी मदद जिस लेवल पे होगी, हम लोग सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं और पूर्णतः उसका निर्वहन किया जाए। कार्रवाई के नाम पर अभी तक जिस गाड़ी से टक्कर मारी गई, वो गाड़ी तक बरामद हुई या नहीं, इस बात की भी प्रशासन ने जानकारी नहीं दी। देखिए, मैं आलोक जी आपको रात को 9 बजे अगर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग से या व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक से आप हमसे जुड़ेंगे, मैं सारे समाज परिवार को सूचनार्थ कर दूंगा कि यथार्थ से अवगत भी करा दूंगा कि अभी तक शासन प्रशासन ने क्या किया, क्योंकि यह मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा व्यक्तिगत, मैंने अपना भाई खोया है और इसकी लड़ाई मैं खुद लड़ना चाह रहा हूँ और लड़ूंगा भी। और शासन प्रशासन की भी कलई अगर इसमें कोई विलुप्त होगा या कोई इसमें संलिप्त होगा, उसको भी नंगा करने का काम करेंगे, चाहे जितनी बड़ी वो अपने को तोप समझता होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार दम भरती है, अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। बुलडोजर की कार्रवाई, बुलडोजर नीति पर काम करने वाली सर, पूरा सवाल सुन लिया जाए सर। इसके पहले सर बता दें आपको कि जो आरोपी थे, वो जानकारी मिल रही कि कई थानों में वो वांछित थे, मुकदमा भी पंजीकृत था, और जैसा कि एक आरोपी सरेंडर किया तो उससे भी पता चला कि वो वांछित था, तो आखिर घूम कैसे रहा था? तो क्या प्रशासन इसमें संलिप्त नहीं था और क्या प्रशासन पर सवाल नहीं उठना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अगले चौराहे पे यमराज, आपके मुंह में घी शक्कर हो सकता, शाम तक की न्यूज आपको घी शक्कर वाली ही मिल जाए।